Good morning, student of class 8 and 9. In our second chapter of chemistry, we already learned two laws of chemical combination, that is law of conservation of mass and law of constant composition. Today I will demonstrate you third law of chemical combination, that is law of multiple proportion. Let's open your book and turn to page 15. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि दो एलिमेंट किसी कंपाउंड में हमेशा कांस्टेंट रेशो में भी पाए जाते हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व की कि दो एलिमेंट आपस में एक से ज़्यादा मुख्तलिफ रेशो में भी मिल सकते हैं और जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कंपाउंड बनते हैं। इस बात को सबसे पहले एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने 1803 में एक लॉ के ज़रिए एक्सप्लेन किया, जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers or simple multiple ratio। यानी अगर दो मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज़ायद कंपाउंड बनाएं तो इन कंपाउंड में एक एलिमेंट के मुख्तलिफ मासेस जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मासेस से मिल रहे होंगे हमेशा मुकम्मल नंबर या इनका कोई मल्टीपल रेशियो होगा। स्टूडेंट, अभी ये लॉ आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हम इसको एग्जांपल्स के ज़रिए बहुत आसानी से डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। टेक द एग्जांपल नंबर 1। कार्बन एंड ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं। कार्बन जिसका सिंबल C है, ऑक्सीजन जिसका सिंबल O है, के साथ मिलकर दो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 है। जैसे कि फॉर्मूले से जाहिर है दोनों कंपाउंड में कार्बन का सिर्फ एक एटम मौजूद है, लिहाजा इसका मास फिक्स यानी 12 ग्राम है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम यानी 16 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के दो एटम यानी 32 ग्राम्स मौजूद हैं। इस तरह ऑक्सीजन के मुख्तलिफ मासेस 16 और 32 जो कि कार्बन के फिक्स मास डेट इज़ 12 ग्राम के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, उनके दरमियान रेशो 16:32 है, यानी 1:2 के रेशो में मौजूद हैं, जो कि सिंपल होल नंबर है एंड ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एन मुताबिक है। ठीक है, अब हम इस लॉ को इस एग्जांपल्स की टर्म में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ टू एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, that is carbon monoxide and carbon dioxide, the masses of one element, that is oxygen, which combine with the fixed mass of other element, that is carbon, is always in complete whole number ratio, that is 1:2। Take another examples। हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो स्टेबल कंपाउंड बनाता है। वाटर जिसका फॉर्मूला H2 है, H2O है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2 है। इस एग्जाम्पल में भी दोनों कंपाउंड में एलिमेंट हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद हैं, लिहाजा इसका मास फिक्स्ड यानी 2 ग्राम है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम यानी 16 ग्राम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 में ऑक्सीजन के दो एटम यानी मास 32 ग्राम्स मौजूद है। इस तरह ऑक्सीजन के मुख्तलिफ मासेस 16 एंड 32 जो कि हाइड्रोजन के फिक्स मास यानी 2 ग्राम के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, एक रेशियो 16:32 यानी 1:2 के रेशियो में मौजूद हैं, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एन मुताबिक है। ठीक है, यकीनन आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दो एलिमेंट नाइट्रोजन जिसका सिंबल N है, कैपिटल N, और ऑक्सीजन के ऑक्साइड की मदद से बेहतरीन अंदाज में डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 5 ऑक्साइड की एक सीरीज़ बनाते हैं, जिसमें इन दो एलिमेंट के दरमियान डिफरेंट प्रोपोर्शन मौजूद हैं।
इस एग्जाम्पल को टेबल के ज़रिए बआसानी डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। दो एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलकर 5 ऑक्साइड बना रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला N2O है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला NO है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जिसका फार्मूला N2O3 है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जिसका फार्मूला N2O4 है एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसका फार्मूला N2SO5 है। अब हम टेबल में दोनों एलिमेंट नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 है और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। अब अगर हम टेबल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मासेस को देखें तो किसी भी एलिमेंट का मास तमाम कंपाउंड में फिक्स नहीं है। अब हमें लॉ को प्रूव करने के लिए किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम टेबल में देखें तो सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का मास चेंज है। नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने के लिए हम सेकंड कंपाउंड के अलावा तमाम कंपाउंड में दोनों एलिमेंट के मासेस को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो 28:16 था। 2 से डिवाइड कर 14:8 हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने नहीं किया, सेम रहा 14:16। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में 28:48 था। 2 से डिवाइड कर 14:24 हो गया। नाइट्रिक टेट्राऑक्साइड में 28:64, 2 से डिवाइड करके 14:32 हो गया। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में रेशियो दोनों एलिमेंट के दरमियान 28:80 था, जिसको 2 से डिवाइड कर 14:40 हो गया। यानी अगर हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स यानी 14 ग्राम कर लें तो दूसरे एलिमेंट के कंबाइनिंग रेशियो 8:16:24:32:40 और या सिंपली 1:2:3:4:5 हो जाएगा, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एन मुताबिक है। स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने के साथ इंटरेस्टिंग भी लगेगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चारों के चारों हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2018 में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ एग्जाम्पल्स भी 2 आई हैं। सो केयरफुली लिसन लेक्चर एंड देन रीड इट बाय योर बुक. It may become easy. Thank you.